जिंदगी जिंदाबाद, जिससे मौत भी हारी है, जिससे लगती दुनिया प्यारी है, वो नारी है, वो नारी है। प्रभु के दो नैना, एक नर और एक नारी है। नारी की इतनी महत्ता है, तो क्या नारियों को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है? आवश्यक रूप से है। ज्ञात होना चाहिए कि भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन में ही महिलाओं से संबंधित विधेयक पारित किया गया है, जिसे 128वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान में रखिएगा 2023 में 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाओं को राजनीति में आरक्षण का प्रावधान करता है। विशेषकर लोकसभा एवं राज्य के विधानसभा में 33% आरक्षण देता है, जिसे हम लोग कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या बोलेंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है ना। चलिए, हम लोग जान रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में। इसे हम लोग कह सकते हैं महिला आरक्षण अधिनियम 2023। क्या कह सकते हैं? महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कह सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम लोग जानने वाले हैं ये है क्या। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33% सीटें क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। बताएंगे इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन? 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इस बिल को लोकसभा में जिसने पेश किए वो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। किसके द्वारा पेश किया गया? अर्जुन राम मेघवाल। ये केंद्रीय कानून मंत्री हैं। ओके, ये महत्वपूर्ण जानकारी आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद इसके संदर्भ में क्या जानना है? इसे लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। ये क्या है? केंद्रीय कानून मंत्री हैं। किस तिथि को? तो 20 सितंबर को। कब पेश किया गया? 20 सितंबर 2023 को। और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े। कितने वोट पड़े? यस, लोकसभा में कितने वोट पड़े? 454 वोट इसके पक्ष में पड़े। इसको राज्यसभा में अगले ही दिन क्या कर दिया गया? पारित किया गया। लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर को। राज्यसभा में कब? 21 सितंबर को क्या किया गया? पारित कर दिया गया। और इसके पक्ष में कुल वोट पड़े कितने? 215 वोट पड़े। कितने वोट पड़े? और ठीक है, लोकसभा में कितने पड़े? 454। राज्यसभा में कितने पड़े? 215। अच्छा, इसमें महिलाओं को किसमें? ध्यान रखिएगा, लोकसभा के और राज्य के विधानसभा सीटों में कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगा? 33% सीटें किनके लिए आरक्षित रहेंगी? महिलाओं के लिए। ध्यान रखना होगा कि इससे पहले क्या महिलाओं को इस तरह के कोई आरक्षण के प्रावधान है?
तो ज्ञात होना चाहिए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत में जो पंचायती राज आता है और जो नगर पालिका आता है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। और कुछ राज्य, जिसमें से बिहार पहला राज्य है, चूंकि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्य भी अपने तरीके से इससे कानून बना सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को पंचायती राज और नगर पालिका में 50% आरक्षण दिया है। कितना आरक्षण दिया है? तो बोलिए, इस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत अच्छा क्या है, ये अधिनियम है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ध्यान में रखना है जो महत्वपूर्ण बात, कि जब भी समाज में कोई वर्ग पीछे पड़ जाता है तो उसके लिए जो विशेष तरीके से सुविधा देकर आगे बढ़ाने का जो काम किया जाता है, इसी को हम लोग आरक्षण कहते हैं। तो महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी? 33%। किसमें? लोकसभा और हाँ, विधानसभा सीटों में 33% क्या होगा? आरक्षण होगा। और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी राजनीति में, तो बोलिए सबके साथ अगर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह चुके हैं कि किसी भी समाज का अगर विकास का पैमाना अगर ज्ञात करना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति देखना होगा कि वे लोग कितने समृद्ध हैं, कितने संपन्न हैं, उनकी भागीदारी कितनी है। तो क्या ये अनिवार्य नहीं था? बहुत ही अनिवार्य था। तो महिलाएं क्या होंगी? सशक्त होंगी। और जब साथ में कदम ताल मिला करके वे लोग भी चलेंगी, तभी जाकर एक मजबूत समाज की कल्पना करना क्या होगा? संभव होगा। ये आरक्षण ध्यान में रखेंगे, ये 15 वर्षों के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? परिसीमन के बाद ये लागू किया जाएगा और संसद अगर चाहेगी तो इसे 15 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए क्या कर सकती है? अधिनियम बना करके बढ़ा सकती है। तो इस तरह से हम लोग किसके बारे जान पाए? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में बताएंगे। इसे किस नाम से भी जानेंगे? महिला आरक्षण अधिनियम 2023। ये कईवां संविधान संशोधन अधिनियम है? 128वां है। इसे लोकसभा में किसने पेश किया? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। लोकसभा में इसे कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? 454 वोट पड़े। राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? 215 वोट पड़े। बताएंगे कितने वर्षों के लिए लगेगा? क्या इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 33% आरक्षण दिया जाएगा। कहां? लोकसभा और विधानसभा में। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, महिलाएं क्या होंगी? सशक्त होंगी। जिससे मात भी हारी है वो नारी है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ओके।